नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और एक ट्रेड मिल रहा है, अभी लिया नहीं हूँ तो लास्ट से जरूर बने रहे। क्यों लिया, कैसे लिया, सारी चीजें हम लास्ट में देखेंगे। ध्यान से देखना, ये स्टॉक नेम ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, आपको ABB है। और इसमें मैंने ट्रेड क्यों लिया, ध्यान से देखना, 3034 पे है। अब देखो वन डे टाइम फ्रेम में मैंने इस पे लाइन खींचा, जो लाइन खींचा देखो, ध्यान से देखना कितने कैंडल्स पे आ रहे हैं। देखो हम इस कैंडल पे भी कर सकते हैं एज अ रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी कर सकते हैं, ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देखो मैंने यहाँ से किया और यहाँ से ये ब्रेकआउट भी हो रहा है। देखो ये जो लाइन है, एक कैंडल यहाँ पे भी ये रेजिस्टेंस दे रही है, ठीक है, इसका भी रेजिस्टेंस दे रही है, इसका भी दे रहा है, इसका भी दे रहा है। इसका मतलब आज तो इसके ऊपर मार्केट तो नहीं जाने वाला है, और मार्केट होके आ भी गया है, यहाँ से ब्रेकआउट दे रहा है। अब फाइनली एक कैंडल्स का यहाँ भी अगर हम खींच ले तो यहाँ पास में रेजिस्टेंस पे है, ऐसे, ठीक है। अब आते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम। ध्यान से देख लेना, वन डे टाइम फ्रेम में मैंने कैसे खींचा, लाइन ड्रॉ किया। आप 3036 पे चल रहा है। अब आते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में और देखते हैं क्या हम इस पे ट्रेड ले सकते हैं। बिल्कुल ट्रेड ले सकते हैं। रेजिस्टेंस से देखो, रेजिस्टेंस पे गया है और ये ब्रेकआउट दिया है। मैं कब ट्रेड पे जाऊंगा, ये एक कैंडल इस लाइन के बाहर पूरी क्लोज दे देगी तब मैं जाऊंगा। ये दूसरी लाइन कौन सी है, देखो दूसरी लाइन कौन सी है, वन डे टाइम फ्रेम में लगाते हैं इसको हम। दूसरी लाइन कौन सी है, जो हमने ये वाली बॉडी, ये वाली कैंडल्स का बॉडी पकड़ा है देखो। और ये वाली लाइन क्या है, ये वाली लाइन बहुत मजबूत है। इसका मतलब कहां पे क्या है कि मार्केट, ये वाला रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और ये वाला क्या है, टेम्परेरी रेजिस्टेंस है। तो ये कैंडल्स के ऊपर डिपेंड करता है कहां पे क्लोजिंग देती है। यहाँ पे देती है तो मैं एंट्री ले लूंगा। और एक प्रकार से देखें तो ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट भी दिया है, ब्रेक किया, रिटेस्ट किया एंड ये रिजेक्शन दिया। तो एक ये नेकलाइन भी हो सकती है। तो नेकलाइन में हम एक ऐसे यहाँ से खींच सकते हैं, ये वाली नेकलाइन। तो एक नेकलाइन के बाहर पूरी क्लोज हो जाएगी कैंडल। ये क्लोजिंग के बाद मैं एंट्री करूंगा, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। प्लीज नए जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। सो फाइनली इसी स्टॉक में ट्रेड ले लिया है, ABB जिसका नाम है। एंड ये कंपनी क्या करती है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं अधिकतर इतनी ही कंपनियों में करता है, अदर स्टॉक में बहुत कम जाता हूँ। तो एक प्रकार से हम इसकी नेकलाइन थी, नेकलाइन के बाहर पूरी कैंडल क्लोज दे दी है और हम ट्रेड पे चले गए हैं। एंड अगर हम बात करें यहाँ से टारगेट क्या ले सकते हैं, टारगेट हमारा ज़्यादा बड़ा टारगेट तो हम नहीं सोच सकते हैं, लेकिन पहला टारगेट हमारा ये वाला तो नहीं हो सकता, लेकिन ये वाला टारगेट हमारा पहला हो सकता है, इतना टारगेट। तो अभी टारगेट डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन टारगेट में पहला टारगेट ये ले लूँगा। तो ये वाला हमारा पहला टारगेट होगा, क्योंकि जब जब मार्केट यहीं से ही डिमांड बढ़ा है, तो ये ब्रेक करेगा तो मार्केट यहाँ तक आएगा। अभी मार्केट में बहुत समय, ध्यान से देखना मैंने क्या किया है। देखो फाइनली इसको इरेज करता हूँ एक बार और फिर से समझाता हूँ आपको। देखो ये हमारा रेजिस्टेंस है, तो वन डे टाइम फ्रेम में खींचे थे और इसको भी वन डे टाइम फ्रेम के नीचे, लेकिन ये मजबूत रेजिस्टेंस है, एज ए टेम्परेरी रेजिस्टेंस है। इसको ब्रेक किया है मार्केट और पूरी कैंडल बाहर क्लोज भी दी है। तो हमारा एक्चुअली में हमने यहाँ पे बाय किया है। हमारा टारगेट क्या है, ये एंट्री पॉइंट है, ये एंट्री पॉइंट है और ये हमारा क्या है, टारगेट है। ये हमारा क्या है, टारगेट है। तो लास्ट से जरूर बने रहिएगा, ये टारगेट है हमारा। तो आई थिंक अगर 30 पॉइंट का टारगेट 20-25 पॉइंट का मिलता है 120 क्वांटिटी में, 72,000 का फंड लगा है टोटल 120 क्वांटिटी में इस स्टॉक में। तो काफ़ी बड़ा स्टॉक है, 3033 रुपये प्राइस है इसका। इस रीजन से 120 क्वांटिटी ली। मोमेंटम अच्छा रहता है, आप चाहे दोनों तरफ से पकड़ लो, मोमेंटम बड़ा स्टॉक लोग मोमेंटम वैसा रहेगा। तो लास्ट तक बने रहिएगा। सो फाइनली जो ट्रेड लिया था, टारगेट डन हो गया, बहुत इजी से टारगेट डन हुआ। इस तरह आप ट्रेड लोगे तो इजी से, मैंने बोला था ना कि इतना इजी से टारगेट। देखो जहां से लाइन खींचा भी यहाँ से थोड़ा बाइंग आ रही है। सिंपली से वन डे टाइम फ्रेम में हमने क्या देखा था, वन डे टाइम फ्रेम में हमने क्या देखा था, सारी चीजें फिर से थोड़ा जो लाइन वाइन ड्रॉ है इसको इरेज कर देता हूँ, जिससे आपको फिर से समझ में आए। मेरा जो एनालिसिस है अभी 33-30-112 चल रहा है, अभी मैं बताता हूँ सारी चीजें, फिर से बताता हूँ एक बार। मैंने क्या खींचा था, एक लाइन खींचा था ना, ये वाली एक मजबूत रेजिस्टेंस और ये टेम्परेरी रेजिस्टेंस के ब्रेक किया था। मार्केट उस समय कहां आ गया था, मार्केट आ गया था यहां पास, करीब यहां पास, इसके नीचे ब्रेक है। ये जो मैंने खींचा था, ये वाली कैंडल का सपोर्ट था, ये वाली कैंडल का सपोर्ट था और आगे भी कैंडल। लेकिन जो नीचे वाली लाइन खींचा था क्या था, ये प्रीवियस कैंडल, बैक वाली कैंडल, ये रेड वाली कैंडल क्या था, रेजिस्टेंस था। ये देखो ये वाला इसका बॉडी एकदम, और थोड़ा जूम करता हूं मैं, देखो देखो इसका, मैंने इसका बॉडी पकड़ा था, लेकिन ये वाली लाइन का इसका बॉडी पकड़ा था, ठीक है। ये ब्रेक किया था, मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। अभी आपको वहां पे दिखाऊंगा, ये मार्क कर दे रहा हूँ। अब आते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में। देखो
सिंपल है, ओनली ऑन प्राइस एक्शन, अदर चीजें आपको कुछ नहीं करनी है। अभी देखो मार्केट, ये जो मैं वहां पे लाइन ड्रॉ किया ना, मैंने बोला 5 मिनट में भी देख रहा, सिंपली क्या हुआ, टारगेट इज डन, ये वाला देखो। और मैंने क्या ट्रेड लिया था, मैंने ये वाला टारगेट लिया था, टारगेट वो डिलीट कर दिया मैं, इसको फिर से मैं लाइन ड्रॉ कर दिया, यही वाला टारगेट लिया था, ये वाला मैंने क्या बोला था, ये वाला टारगेट मुझे 3010 तक का मिल जाएगा। सिंपली यही हुआ, यहां से मार्केट ब्रेक, पूरी क्वांटिटी मैंने एग्जिट कर दी। मेरी एंट्री कहां पे थी, मैंने कहां पे एंट्री किया था, ये जब लाइन थी इसको ब्रेक कर, ये वाली रेड कैंडल बना रहा था ना, तब उस समय क्या कर रहा था, यही वाली कैंडल्स बना रहा था। मैंने क्या बोला था, इसका नेकलाइन होगी ये वाली, इसका तो ये वाली कैंडल से एक बाहर क्लोज दे देगी, सॉरी थोड़ा लाइन ड्रॉ गलत हो गई। फिर मैंने ये क्लोज, ये वाली बन गई थी, ये वाली बना रही थी, तब मैंने एंट्री कर लिया था इस प्राइस पे, यहाँ पास 3033 पे, यानी 20-25 पॉइंट का आराम से टारगेट, बहुत इजी से मतलब ये डन हुआ टारगेट, कोई रिस्क नहीं था, कुछ नहीं था। और ये ब्रेक करता चला है और मार्केट डन हुआ, यहाँ पे सॉरी टारगेट डन हुआ, मार्केट नहीं डन हुआ, और ये ब्रेक किया फाइनली। तो इन ट्रेड में कॉन्फिडेंस और कॉन्फर्म हो जाता है जब आप प्रैक्टिस निरंतर करते रहते हो। और थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा तो एक बार वन डे टाइम फ्रेम में फिर से लेके चलता हूँ, मुझे पता है अभी कंफ्यूजन आपकी होगी। देखो सारी चीजें इरेज कर दो, मैं एक बार फिर से लाइन ड्रॉ कर, मैंने क्या किया था, यही वाली लाइन ड्रॉ की थी ना, ये वाली एग्जैक्टली लाइन ड्रॉ की थी या नहीं, ये वाली ड्रॉ की थी या ये वाली ड्रॉ की थी, ये वाली ड्रॉ की थी। क्यों ड्रॉ की थी ये वाली लाइन, मैंने ध्यान से देखना, ये ड्रॉ की थी, ये एग्जैक्टली सेम ऐसे की ड्रॉ किया था। क्यों ड्रॉ किया था, ये वाली कैंडल्स में अगर आप बोलोगे नीचे वाली क्यों नहीं कर रही या क्यों नहीं की, देखो ये कैंडल्स का सपोर्ट, एक कैंडल का सपोर्ट मिला, एक कैंडल्स का ये सपोर्ट मिला, एक हमारा क्या हो गया, ये हो गया रेजिस्टेंस हो गया, इसके ऊपर इतना मजबूत रेजिस्टेंस से आज मार्केट जाने वाला नहीं था, और वो भी ब्रेक करके नीचे आ रहा था। अब 5 मिनट टाइम फ्रेम में आता हूँ, कौन वाला रेजिस्टेंस था, ध्यान से देखना, यही वाला रेजिस्टेंस था, ठीक है। अभी दूसरी लाइन नहीं ड्रॉ किया हूं, ये रेजिस्टेंस था, मार्केट ब्रेक किया, लेकिन मार्केट जब ब्रेक करके नीचे आ रहा था तब हमने देखा था मार्केट, तो हमने कुछ देर बाद देखा जब मार्केट यहां आ गया था, कहां गया था, यहां आ गया था। अब फिर वन डे टाइम फ्रेम में लगा लिया, अब वहां हमारा चांस छूट गया था, तो मैंने दूसरा चांस क्या पकड़ा कि देखो अगर ये तो ब्रेक कर दिया, यहां तक मार्केट आ गया है, दूसरा वाला मैंने क्या पकड़ा, अगर ये लाइन ब्रेक करता है, कौन सी लाइन, ये वाली लाइन, ये लाइन क्यों करता है, क्योंकि प्रीवियस डे का रजिस्टेंस, मैंने आपको क्लास में सारी चीजें बताई हैं कि ये बॉडी होगी इसकी, ये बॉडी होगी ना, तो इसका रेजिस्टेंस लेवल ये है, इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट नीचे आना ही आना है ना, तो ये ब्रेक करेगा तो मार्केट नीचे आना ही आना है। एंड तो ये ब्रेक किया तो कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। अब जब ये ब्रेक किया तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में फिर आता हूं मैंने ट्रेड कहां पे लिया था, सिंपली समझना फिर से, ये जो दूसरी लाइन मैंने खींचा प्रीवियस डे का, ठीक है। तो जब ये कैंडल बना रही थी, ये वाली कैंडल बना रही थी, तो मैंने ट्रेड क्यों लिया, क्योंकि अगर यहां पे देखो, मैं उसमें बताया था उस समय समझना, देखो ये रेजिस्टेंस लेवल है, ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, ये रिजेक्शन दिया, तो हमारी नेकलाइन क्या हो जाएगी, हमारी नेकलाइन तो यही होगी ना, ये नेकलाइन हो जाएगी सिंपली। तो उस समय मैं नेकलाइन नहीं खींचा था, बट ये बॉडी हमारी हो गई बाहर क्लोज दे दी थी, मैंने यहां पे एंट्री ली थी 3333 पे, 3033 पे, और टारगेट क्यों लिया था यहाँ पे, ये यहाँ वाला क्यों टारगेट नहीं लिया, ये भी मैं आपको बताता हूं। देखो ये हमारा रेजिस्टेंस था, यहीं से एक बार मार्केट ऊपर गया, अब देखो ये ब्रेक करके नीचे चल जाए ये तो अलग बात है, लेकिन हमारा टारगेट यहां तक का ही हम लिए थे सेलिंग साइड, और ये टारगेट हमारा डन हुआ। सिंपली सारा कॉन्सेप्ट, सारा लॉजिक समझा दिया लाइव मार्केट में, और क्यों कहा क्या कहा, सारी चीजें मैंने, जब मेरे मार्केट में नजर पड़ी, जब मैं इसको स्टॉक को देखा, पहले नहीं देखा था, नहीं तो मैं यही ट्रेड पे जाता जब ये ब्रेक करके नीचे आया था, मेरी नजर यहाँ पे पड़ी जब ये ब्रेक करके ये वाली कैंडल्स बना रहा था, और ट्रेड कब लिया, जब ये वाली कैंडल बना रहा था, और टारगेट बहुत जल्दी डन हुआ, ज्यादा 1 घंटे में, आधा घंटे में टारगेट डन हो गया हमारा, और अब मार्केट से निकल गया, हो सकता है थोड़ा सा बाइंग आ रही है इसमें, थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो लास्ट तक बने रहने के धन्यवाद, प्लीज नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरह सीखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, और कोई और ट्रेड मिलता है मैं जरूर आपको बताऊंगा, प्लीज अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो जरूरी नहीं है कि आप 5 लाख का प्रॉफिट देखो, 10 लाख का देखो, कॉन्स्टेंसी अगर रोज आपको कोई 500 कमाने की स्ट्रेटजी बता रहा है, तरीका बता रहा है, तो प्लीज उसको देखो, लेकिन कोई अगर आपको 10 लाख बताने का तरीका बता रहा है रोज का, तो उसको मत देखो। जो 500 400 300 600 बता रहा है बस उसका ही वीडियो देखना, क्योंकि उसमें लॉजिक होगा कुछ ना कुछ,
और कोई बिना लॉजिक के बता रहा है कि यहाँ पे खरीद लिया, यहाँ पे बेच दिया, ये कर लिया, वो कर लिया, उससे बिल्कुल दूर रहना। कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपके बाय करने का, आपने क्यों बाय किया, उसके पीछे का लॉजिक क्या था। जरूर आप एक डिमांड जोन पे सपोर्ट पे ऐसे नहीं बाय कर सकते, उसके पीछे का लॉजिक है। सपोर्ट तो रेजिस्टेंस भी बन सकता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट भी बन सकता है। रेजिस्टेंस होता ही टूटने के लिए, सपोर्ट होता ही टूटने के लिए। डिपेंड करता है कि आप सपोर्ट पे बाय कब करते हो। मेन डिपेंड यही है कि बाय करने का सही तरीका, सपोर्ट पे कब एंट्री करना चाहिए एंड रेजिस्टेंस पे कब एंट्री करना चाहिए, ये बहुत डिपेंड करता है। तो लास्ट तक बने लेकिन धन्यवाद। कोई और ट्रेड मिलता है तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। अभी तो बहुत समय है, अभी 12:30 बज रहे हैं और आज बहुत जल्दी ट्रेड कंप्लीट किया। तो सो फाइनली हमने जो एबीबी में ट्रेड लिया था, और मैं बात करूं कि देखो अभी कोई ट्रेड मिला नहीं, और ट्रेड मिल भी रहा था। जब एक बार अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए तो फिर ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं। कितना भी आप पुराने हो जाओ तो आप ट्रेड में जब जाते हो तो एक माइंडसेट चेंज हो ही जाता है। भले कितना भी कह दो मैं पुराना हूँ, मुझे डर नहीं लगता, लेकिन एक न कहीं थोड़ा सा माइंड में रहता ही है। तो जो हमने ट्रेड लिया था यहाँ पे, ये हमारा यहाँ से एंट्री पॉइंट था, ये हमारा टारगेट था। मैंने यहाँ से उतनी देर बोला था कि उस समय बोला था कि मार्केट ऊपर हल्का ब्रेक करा, लेकिन थोड़ा सा फिर ब्रेक किया, मार्केट कंसोलिडेट किया। देखो मार्केट कैसे फंसा है, यहाँ से फिर सेलिंग साइड हो जा। तो बट जो नए होंगे लोग सोच रहे हैं कि मार्केट फॉल करता चला आ रहा है और फॉल करेगा, लेकिन मैंने आपको बताया था कि एक यहाँ पे डिमांड जोन है, वहाँ पे ब्रेक किया, लेकिन यहाँ पे मार्केट संभल गया ये वाला सपोर्ट पे। यहाँ पे संभला, ये फाइनल हमारा सपोर्ट था, ये हमारा टेम्परेरी सपोर्ट था। आपको 2 बार रजिस्टेंस भी टेम्परेरी दिखाया, और फाइनली देखो ये ब्रेक किया है, रिटेस्ट किया, और फाइनली मार्केट फर्स्ट टारगेट यहाँ पे डन किया और सेकंड टारगेट की ओर बढ़ रहा है। तो जो हमारा दोपहर में जो मार्केट फॉल हुआ वो रिकवर हो गया या मार्केट क्लोज होते होते, तो हमारा तो टारगेट हिट हुआ और दोबारा ट्रेड में गए ही नहीं। और एक ही ट्रेड लेना, क्या फालतू का ज़्यादा माइंड नहीं करना चाहिए। अगर एक ट्रेड में प्रॉफिट हो जाए तो दोबारा मार्केट में जाना ही नहीं चाहिए, कितना भी अच्छा आपको जोन मिल रहा हो। तो लास्ट तक बने रहिए, धन्यवाद। प्लीज़ नया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कुछ अगर बताने में जल्दीबाजी करता हूँ या गलतियाँ करता हूँ तो प्लीज़ आप उसको बताइए, क्योंकि जब तक आप लोग बताएंगे नहीं मैं समझूंगा नहीं कि क्या गलतियाँ हैं, क्या प्रॉब्लम्स है। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट, और लास्ट तक बने रहिए, धन्यवाद। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू स्ट्रेटजी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।